हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। डाइट प्रवक्ता भर्ती की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, बीएड या बीटीसी, कुल पदों की संख्या क्या होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, यह वैकेंसी कब तक आ सकती है। पूरी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोर्ट ने जनहित याचिकाओं और शिक्षक और छात्र के अनुपात को ध्यान में रखते हुए सभी डाइट्स में 30 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा को जल्द से जल्द इस आदेश के पालन के लिए निर्देशित किया है। अमर उजाला ने हाई कोर्ट के इस आदेश को बड़ी प्रमुखता से छापा था। जैसा इसमें दिख रहा है आप सबको कि डाइट में 30 अक्टूबर तक पूरी करें भर्ती हाई कोर्ट। इसी प्रकार का एक और आदेश जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के 70 जिलों में स्थापित डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग डाइट में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए कहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया है। तो ये खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था कोर्ट के द्वारा। उसी के अंतर्गत ये जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूर्ण करना है। डाइट प्रवक्ता के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए पीजी में 55% मार्क्स होना आपके लिए मस्ट है। लेकिन अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2015 में 50% ही थे। एमएससी हो या आपका एमए हो या आपका एमकॉम हो, इसमें आपके 55% मार्क्स हों। इसके अलावा आपके बीएड में 60% मार्क्स होने मस्ट हैं। अब आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए, बीटीसी के जो छात्र हैं वह जो डाइट प्रवक्ता भर्ती है इसके लिए अर्ह नहीं होंगे। और अगर आपने एमएड किया है तो एमएड में आपको वरीयता मिलेगी। अगर आपने एमएड किया है तो आपको जो खासकर डाइट प्रवक्ता भर्ती है उसमें प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा डाइट में फिजिकल एजुकेशन का प्रवक्ता होने के लिए आपको एमपी और एमपीएड मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन होना आपके लिए मस्ट है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिर किन किन सब्जेक्ट में डाइट प्रवक्ता के लिए वैकेंसी आती है। तो खासकर डाइट हिंदी प्रवक्ता, डाइट इंग्लिश प्रवक्ता, डाइट गणित प्रवक्ता, डाइट जो है फिजिक्स प्रवक्ता, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू, सोशल वर्क, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इसके अलावा ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इन सब्जेक्टों में खासकर डाइट जो प्रवक्ता भर्ती है उसको फॉर्म भरने के लिए आपको इन सब्जेक्टों में पीजी होना मस्ट है। अगर पीजी के साथ साथ आप बीएड जब होंगे तभी आप इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं, अन्यथा आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डाइट प्रवक्ता भर्ती का जो एग्जाम पैटर्न होगा वह पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभाजित है। पार्ट 1 जो है 50 मार्क्स का होता है और जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चंस होते हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। और जो पार्ट 1 है इसके अंतर्गत जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वह जनरल अवेयरनेस से होते हैं। इसके अलावा जो 15 क्वेश्चन और होते हैं वो रीजनिंग से होते हैं। इसके अलावा 20 क्वेश्चंस और होते हैं जो कि लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश से होते हैं। इस प्रकार आपको जो खासकर डाइट प्रवक्ता भर्ती का जो एग्जाम पैटर्न है इसके अंतर्गत जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस आपको रहेंगे और 50 क्वेश्चंस के साथ साथ जो इसमें मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। तो खासकर पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर फिर हम सेकंड पैटर्न की बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 जैसा आपको पता है कि ये 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में जो 70 मार्क्स होंगे इसमें 70 क्वेश्चंस होंगे और ये 70 मार्क्स का होगा।
और यह आपके जो पीजी का जो सब्जेक्ट होगा, मान लिया आपने हिंदी किया है, तो आप डाइट प्रवक्ता हिंदी के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसमें जो है ये सब्जेक्ट जो 70 क्वेश्चंस होंगे वो आपके हिंदी से ही संबंधित होंगे। मान लिया आप इंग्लिश प्रवक्ता के लिए आपने अप्लाई किया है, तो जो ये 70 क्वेश्चंस होंगे ये इंग्लिश के होंगे। इसी प्रकार आपका चाहे गणित हो, चाहे और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे संबंधित होंगे। और जो यहाँ पर जो 30 मार्क्स हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस हैं, और ये एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी है, आखिर जो टीचिंग स्किल्स हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और जो टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर, जो कि 2.5 घंटे में आपको दोनों ही करने हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि एग्जाम पैटर्न और टाइमिंग को जरूर आपको ध्यान रखना होगा। 2.5 घंटे में ही आपको दो जो 150 क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना होगा। डाइट प्रवक्ता भर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 40 साल की है। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने वर्ग के अनुसार रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये एज लिमिट जो है 21 से 40, और रिलैक्सेशन आपको अपनी कैटेगरी वाइज आपको मिलेगा। डाइट प्रवक्ता भर्ती के अंतर्गत जो इसका डाइट प्रवक्ता का जो वेतनमान रखा गया है वह 4800 का जो पे ग्रेड है वो रखा गया है। इसका जो बेसिक स्केल है वो 9300 से लेकर 34,800 के बीच का है। तो खासकर अगर ये देखा जाए वेतनमान के हिसाब से, जो डाइट प्रवक्ता जो भर्ती है ये बहुत ही खासकर अच्छा है। अब अगर हम बात करें खासकर जो डाइट प्रवक्ता के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका स्तर कैसा होता है, तो यह जो है TGT और PGT के स्तर का ही होता है। और यह ध्यान रखना होगा कि अगर आपने MA हिंदी में किया है या MA इंग्लिश में किया है, तो जो 70 जो मार्क्स होते हैं वह आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो खासकर जो बच्चे TGT और PGT की जो तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से ये 70 मार्क्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा और भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पोर्शन है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। अगर कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें या कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।